रघुकुल रीति सदा चलिया आई। प्राण जाई पर बचन न जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। कही ये तो मेरे रघुकुल की परंपरा है, क्यों ना प्राण चले जाए लेकिन अपनी पत्नी से कभी पीछे नहीं हटते हैं। मांग तू अपने 2 बार मांग, क्या चाहती है के कोई? महाराज मुझे इस तरह से विश्वास नहीं होगा, चिकनी चुपड़ी बातें कह के मुझे अभी लाको मती बहकाओ। साचे हो यदि हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाऊं। साचे हो यदि हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाऊं। महाराज मुझे इस प्रकार से विश्वास नहीं होगा, अगर मेरे दोनों वरदान आप देना ही चाहती तो सर्वप्रथम आप अपने पुत्र राम की सौगंध खा जाएं। के कई अगर तुझे से विश्वास नहीं हो रहा है तो ठीक है के कई, हम रघुवंशी हैं, हम तुझे वचन देते हैं कि आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे बिखर जाए, पृथ्वी के जीव जंतु चाहे आकाश में भर जाए, मालिक समुद्र में हो या पहाड़ों पे जाए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। अरे खाते हैं हम पहली बार कसम पाकर नाम की, आज तेरे सामने खाता हूँ सौगंध बेटे। मांग ले क्या चाहती है, मैं अपने बेटे राम की सौगंध खा के कहता हूँ जो तू मांगेगी मैं वो तुझे दूंगा। हाँ महाराज अब मुझे विश्वास हो गया, जानती मैं क्या मांगना चाहती हूँ कि मांगा हो 2 बार मैं कर जोरी। मांगा हूँ दीवार मैं कर जोरी। मांगा हूँ दीवार मैं कर जोरी। पुरावा होना फेमा मोरा थमोरी। पुरावा होना फेमा मोरा थमोरी। महाराज अब मैं अपने वरदानों को मांगने के लिए जा रही हूँ। बोल के कही तू क्या चाहती है? कितापास बेस भी से उदासी। तापास बेस विशेष उदासी। तापास बेस 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। महाराज हमारा पहला वरदान ये राज तिलक राम को ना देकर के आप हमारे पुत्र भरत को दीजिए, और दूसरा वरदान जो ये राम राजा हो रहा है ये राम राजा ना होकर के 14 वर्षों का वनवासी हो जाए।
नहीं की गई, नहीं ना। क्या हुआ महाराज? आप मेरी वरदानों को सुनकर के इतने व्याकुल हो गए महाराज। हेलो हेलो प्रिय की तूने क्या मांग लिया? मैंने अपने वरदानों को मांगा है महाराज। कि पहला जो बरमा तूने उसका है मुझे आप जाए राजी भरत ही को उत्साह से जाए राजी भरत ही को उत्साह से सुनता तूने जो पहला वर मांगा है कि भरत इस अयोध्या का राजा हो जाए, मैं आज से ऐलान करता हूँ कल प्रातः काल होते हुए राम नहीं बल्कि इस अयोध्या का राजा भरत होगा। लेकिन तूने कि पर राम बनो निवास करे कि पर राम बनोगे वास करे फिर वहाँ भी 14 वर्ष। हाँ महाराज। चाहे मैं समझ न पाया भेदों को। रानी ये क्या तू चाहे मैं समझ न पाया भेदों को। मेरा पुत्र राम 14 वर्षों के लिए बर्बाद। अरे तू अपने मन में क्या सोच रहा के कही और के कही शायद तुझे नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम? मेरे दोनों पुत्र मुझे एक समान है के कही कि राम भरत मेरी दोनों सत्य कहूँ मैं शंकर साथी सत्य कहूँ मैं शंकर
राम मेरे नैनों का तारा है, तो भरत भी मेरे आंखों का मेरा दुलारा है। राम भरत मुझे एक समान है, ये भगवान शंकर स्वयं जानते हैं। इसलिए कि कहीं मैं तुझसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूजी देवता है, कि तेरे चरणों के पकड़ करके तुझसे या भी तेरे चरणों को पकड़ करके तुझसे यह भीख मांगता कि कहीं ये दशरथ तो तेरा पिता है, तेरा ये पति देवता के समान है। आज तुझसे दोनों करों को जोड़कर मैं तुझसे भीख मांगता हूँ कि करता हूँ तुम्हारी विनती कि करता हूँ तुम्हारी विनती, मजबूर करो ना आँखों से मेरे राम को, तुम दूर करो ना, तुम दूर करो ना। रानी के कई, रानी के कई, रानी के कई, करता हूँ तुम्हारी विनती, स्वीकार करो ना आँखों से मेरे राम को, तुम दूर करो ना, तुम दूर करो ना। रानी की गई रानी मैं अपने करों को जोड़कर तुझसे निवेदन करता हूँ, मेरे नैनों से मेरे राम को दूर न कर। महाराज, अगर आप मेरा वरदान देना नहीं चाहती, अभी बात तो ये घर ही में है, मैं तुमको एक वरदान एक उपाय बतला रही हूँ महाराज, कि अवधे से बात घर ही में है, पांचों में हुआ अपमान नहीं। अवधेश बात घर ही में है, पंचों में हुआ अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ही कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं।
तुम अपने मुख से ही कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। महाराज अभी बात ये घर ही में ही, पंचों में कुछ अपमान नहीं हुआ। अपने मुझसे ये कह दूं मैं पिछला वरदान नहीं देना चाहता। और महाराज आपके ही कुल के महाराज हरिश्चंद्र जो कि अपने वचन के लिए मरघट में कप मूर्ति जलाने का काम किया, और आपके ही कुल में महाराज दजीत जिन्होंने अपने वचन के लिए अपना मांस तौल करके गीत को खिलाया, और महाराज दजीत जो अपने वचनों पर इंद्र को अपनी हड्डियां दान दे दिया। आप कैसे उनके कुल के हैं जो एक वचन नहीं निभा पा रहे महाराज? ठीक है, कही अपनी जुबान को लगा दी। आज तुम मेरे वंशजों का नाम लेकर मुझे लज्जित कर रही है। अरे हमारे वंशज में हुए महाराज हरिचंद जो जाके ढोंग के घर में, भंगी के घर में नौकरी की, आज भी मरघट में उनका सितारा जगमगा रहा है। अरे मैं भी उन्हीं वंशज का हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं पलटूंगा। हे मूर्ख नारी कि है नीच बुद्धि वाली रानी, ऊंचे से हमें गिराती है, कि जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू मुझे बिगाड़ी है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू मुझे बिगाड़ी है। नीच बुद्धि वाली नारी, आज तुम मुझे मेरे सत्य से डिगा देना चाहती है। शायद तुझे ज्ञात नहीं है कि हम सोर वंश की चादर में कालमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। सुनती है सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं देंगे। मैं अपनी सूरबंसी पर कोई ऐसी प्रकार की तीर नहीं आने दूंगा। मैंने तुझे वचन दिया है, मैं अवश्य तुझे वरदान दूंगा। लेकिन हे केकई कुछ मेरा नहीं बिगड़ता है, जो आज मुझे लगा रही कि हे रानी अपने पैरों पर है स्वयं कुल्हाड़ी मार रही। हे रानी अपने पैरों पर रानी, आज तू मेरे वंशजों का नाम लेके मुझे ललकार रही है। अरे शायद तुझे ज्ञात नहीं है, स्वयं तू अपने हाथों अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। मैं पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही, मैं तो आपसे अपनी धरोहर मांग रही हूँ। कि कही कि तुम आज नहीं आपे में है, जिस दिन आपे में आएगी तू अपनी ही तो करनी पे दिल धुन धुन के तू अपनी ही तो करनी पे दिल धुन धुन के पछताएगी। अरे तुझे आज कोई होश नहीं है। जिस दिन तू अपने आपे में आएगी उस दिन तू अपनी ही काटी पे रोएगी। के कही ये वरदानों को लेके कही कि रानी रानिया चल पस
होते ही इस अयोध्या का राजा भरत होगा और प्रातः काल होते ही मेरा राम बन के लिए 14 वर्षों के लिए चला जाएगा। राम राम राम। द्वारपाल, द्वारपाल, तुम महलों को जाओ और मेरे बेटे राम को बुला करके ले आओ। ऐसी बात है महाराज की थोड़ा हवा कर दो, महाराज थोड़ी हवा कर दो। और ये देखिए भाई, हमारे आगे दिलीप निषाद भी